नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है, 23 वर्षीय नवयुवती है। अगर हम इनकी हथेली का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं, तो देखिएगा हथेली का जो आकार है, यहाँ पे हथेली का आकार एक आयताकार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ये जो काम करेंगे वो बोलने वाला काम ज़्यादा करेंगे, शारीरिक मेहनत इनको कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दार्शनिक व्यक्तित्व इनका रहेगा। हथेली की जो रंगत है अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। जीवन में थोड़ा संघर्ष रहेगा भी तो भी जो है ये अपनी जीवन का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे, पूरा आनंद लेंगे। और ऐसे लोग जिनकी हथेली में रंगत बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है, इनका जीवन भी बहुत भाग्यशाली होता है। सुंदर व्यक्तित्व वाले ये लोग होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और जो है अच्छी भावनाएं ऐसे लोगों के अंदर रहती है। हथेली में सबसे पहले अगर हम मणिबंध की ओर चलें तो एक शानदार मणिबंध इनका यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्लियर लाइनें नहीं बनी हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये लाइनें जो है क्लियर बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो ये सबसे फर्स्ट रेखा है, ये रेखा ज़्यादातर स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रही है। और ये जो सबसे ऊपर वाली रेखा है ना, यही मणिबंध की लकीर होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। और इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। देखिएगा ये ऊपर वाली मणिबंध की रेखा जैसे इनकी हथेली में है, साफ सुथरी, गहरी और सीधी एक रेखा बनी हुई है। यही सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है, सबसे उत्तम लकीर यही मानी जाती है। ये पहली मणिबंध की रेखा जितनी साफ सुथरी हो, जितनी स्पष्ट हो, तो ऐसा जातक स्वास्थ्य के मामले में बहुत अव्वल होता है। आपका स्वास्थ्य आने वाले समय में काफ़ी सुदृढ़ रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत ज़्यादा आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। इस बात की और ये मणिबंध की रेखा, ये मणिबंध की लकीर यहाँ पे सूचना देती हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात आप देखोगे कहीं ना कहीं इनकी हथेली में 1, 2 और 3 अभी स्पष्ट नहीं हुई ये 2 रेखाएं, लेकिन इनकी मणिबंध की हथेली में 3 रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा मणिबंध में अगर 3 लकीरें आ जाएं, दिखाई पड़ रही हों, स्पष्ट हों, साफ सुथरी हों, अच्छी हों, तो निश्चय ही इन 3 रेखाओं में इनके बल पर आपको जीवन काल में सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और संपन्नता दिलाएंगी। ये रेखाएं, ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखाएं हैं। ये निश्चित है कि जीवन में सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और संपन्नता मिलेगी। आप अगर तीसरी बात अगर हम देखें इन्हीं मणिबंध रेखाओं के हिसाब से, तो कलाई में जो ये मणिबंध की रेखाएं हैं, इनका संबंध व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। अगर हथेली में मणिबंध पर अगर इस तरह से साफ 3 रेखाएं हों तो ये जीवन काल में अच्छी विद्या और सुंदर धन दिलाती हैं। इन रेखाओं से ये भी ज्ञात होता है कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक जातिका का पूर्व जन्म बहुत अच्छा रहा होगा। इन्होंने पूर्व जन्म में जो है, पिछले जो जन्म रहा होगा उसमें उच्च कर्म किए होंगे। इस कारण इनकी मणिबंध पे जो है इस तरह की 3 रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये हो गया आपका मणिबंध। अब कुछ और करते हैं, आपकी हथेली को पूरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं।
अब चलते हैं हम आपकी उंगलियों पे। देखिएगा ये जुपिटर का माउंट है और जुपिटर माउंट के ऊपर वाली ये उंगली जो है इसको हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ये काफ़ी लंबी है और जो है अपने इस तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है, मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ झुकाव है। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छा है। और अगर हम करें कि योग्यता भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो जो शनि की उंगली है, शनि की उंगली भी बहुत अच्छी लंबी है, मेहनती है, कायरता जीवन में नहीं आएगी, बुद्धिमत्ता से सोच समझकर काम लेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा जो है सूर्य की तरफ मनी रिंग फिंगर अनामिका उंगली की तरफ झुकाव है। थोड़ा सा आपको जीवन में ना कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। जहाँ एक सामान्य व्यक्ति 10% काम करता है और उसको सफलता हो जाती है, वहीं आपको 40% काम करने पे सफलता की प्राप्ति होगी। अब दूसरी हम यहाँ पे चीज़ देखें तो आपकी अच्छी सीधी कलात्मक जो है उंगलियाँ बनी हुई है, रिंग फिंगर जो धन के लिए बहुत अच्छी होती है। और रिंग फिंगर हिम्मती स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कनिष्ठा अगर आपकी देखें लंबवत खड़ी है, सीधी खड़ी है, सुंदर और सुडौल यहाँ पे दिखाई दे रही है, कलात्मक दिखाई दे रही है और लगभग जो है सूर्य के पहले पौर्व तक अभी पहुँच नहीं रही है। यहाँ पे थोड़ा नाखून बढ़ा ले तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। निश्चित ही जीवन काल में उच्च पद की या उत्कृष्ट व्यापार की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भी करें लेकिन अगर देखोगे यहाँ पे तो उच्च वर्ग का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाली है, बहुत अच्छी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, देखिए जीवन में ना प्रेम, सफलता और धन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तु होती है समाज में यश और सम्मान। आपने देखा होगा कई बार लोग बड़ी बड़ी खोजें और बेहद दुर्लभ कार्य कर जाते हैं, लेकिन कोई उनकी तारीफ नहीं करता है, कोई उन्हें नहीं पूछता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कमी होती है यश रेखा या सूर्य रेखा की वजह से, जिसे रवि रेखा कहते हैं। और मनुष्य की जो हाथ है न, उसमें सूर्य रेखा को रवि रेखा भी कहते हैं, तेजस्वी रेखा भी कहा जाता है। कारण यह है कि भाग्य रेखा से होने वाले उज्जवल भविष्य, जो हमारा उज्जवल भविष्य होता है, यह सौभाग्य होता है, इसको ये रेखा ठीक उसी प्रकार चमका देती है जिस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने प्रखर प्रकाश से रात्रि के अंधकार को दूर करता है। आपकी हथेली में जो सूर्य रेखा है ना, वो गजब की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा आपकी ये भाग्य की रेखा है और आप देखोगे यहाँ से एक शानदार रेखा जो है निकलती हुई सूर्य पे जा रही है। बहुत शानदार है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है लेकिन बहुत शानदार है। और देखिएगा जब भी सूर्य रेखा का आरंभ हमारे करियर की रेखा और हमारी जो है धन की रेखा से होती है, देखिएगा ये हमारी करियर और धन की रेखा है और वहाँ से ब्रांच निकल रही है, वहाँ से आरंभ हो रही है हमारी सूर्य की रेखा, विस्तार करने वाली रेखा, प्रसिद्धि दिलाने वाली रेखा, तेजमय जीवन बनाने वाली रेखा। तो ये क्या करती है, ये इसके गुणों में भी करियर की रेखा के और भाग्य रेखा धन की रेखा के गुणों में वृद्धि कर लेती है और इस रेखा की शक्ति को ये रेखा दुगनी कर लेती है। सूर्य की रेखा यहाँ पे समझने की चीज़ है। और ये सूर्य की रेखा जितनी अधिक स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपके जीवन में उन्नति का क्षेत्र, आपका डेवलपमेंट, आपका प्रोग्रेस का जो फील्ड है उतना ही जो है बिल्ट करेगा, विस्तृत होता जाएगा और आपकी जो उन्नति है, जो आपका डेवलपमेंट है, वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। तो इसके लिए मैं एक उपाय भी दूंगा आपको।
वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये रेखा सीधा सीधा आपके करियर और आपके धन पे जो है यहाँ पे जो है असर डालता है सीधा सीधा। ये सुंदर रेखा है, इससे सुंदर रेखा कोई हो ही नहीं सकती है। यही सबसे सुंदर यही सबसे बेस्ट रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी रेखा है। और एक चीज़ और है, आप अगर देखोगे आपके यहाँ पे हल्का रूप से एक पत्तीनुमा भी बनता दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छे है। ये 33वें वर्ष से भाग्योदय जो है बहुत उज्जवल रूप से कराती है, प्रसिद्धि दिलाती है, ये यश का साइन है। रेखाओं की बात कर रहे हैं तो हृदय रेखा देखना भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके गुरु के नीचे, ये गुरु पर्वत है, ये जुपिटर का माउंट है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, इससे याद आ रहा है, हमारा एक सब्सक्राइबर थे या वैसे व्यूअर्स थे, और उन्होंने लिखा है कि इसको जुपिटर नहीं कहते हैं, जुपिटर जो है इस माउंट को कहते हैं। तो मेरी नॉलेज में नहीं है ये, क्योंकि हम लोग जो है हमने यही पढ़ाई की है कि यही जो है आचार्य बृहस्पति होते हैं, हमें यही सिखाया गया है। और ज़्यादातर मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, मैंने कहा हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने कभी नहीं सुना इसको, तो बुध ही कहते हैं, मरकरी का माउंट कहते हैं। तो प्लीज़ अगर कमेंट करें तो पूरा वीडियो सुनिए और जो है फिर कमेंट करें। आपने जिनसे सीखा है आप उनसे जाके पूछें कि आपने किस आधार पे जो है इसको जुपिटर का माउंट कहा है। ये जुपिटर का माउंट यही होता है, आचार्य बृहस्पति यही होते हैं। बहरहाल आपकी जो है हृदय की रेखा गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे जो लोग होते हैं ये सबके लिए सोचने वाले होते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले होते हैं, बुद्धिमता से काम करते हैं और तेजस्वी होते हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले होते हैं। जो इनसे मन से जुड़ता है अंत तक निभाने वाले ये लोग होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी होते हैं। और स्वाभिमान में निश्चित ही जो है ईगो प्रॉब्लम भी इनके अंदर रहती है, थोड़ा सा जो है संभलने की ज़रूरत होती है जीवन में, लेकिन इससे दिक्कत भी नहीं होती है। पूर्ण विश्वासी ये लोग होते हैं और ऐसे लोगों पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। निर्मल हृदय की व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन काल में निश्चित ही आप मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छा पद आप पा सकते हैं, ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। आपकी हथेली में अभी सूर्य का पर्वत बलिष्ठ अवस्था में नहीं है, भव्य अवस्था में नहीं है, लेकिन आपकी सूर्य की रेखा धीरे धीरे यहाँ पे जो है भव्य अवस्था में दिखाई पड़ती हुई नज़र आ रही है। निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने योग्य हैं, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं है। लेकिन सूर्य की रेखा जितनी उज्जवल, जितनी सुंदर, भव्य होती जाएगी और सूर्य का पर्वत भी जितना भव्य होता जाएगा उतना ज़्यादा फल आपको अपने जीवन में मिलेगा। चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन, एक लग्जरियस जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अब दूसरी रेखा के ऊपर चले तो देखिएगा यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है। अगर मस्तिष्क रेखा लंबी होती है तो व्यक्ति ज़्यादा सफलता की प्राप्ति करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, मेल फीमेल कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है, दूरदर्शिता रहती है ऐसे लोगों के अंदर, और ऐसे लोगों को अपनी जीवन काल में अच्छी और भव्य यात्राओं का मौका भी मिलता है, क्रिएटिव भी रहते हैं। और भाग्य आपकी जीवन की रेखा यहाँ से आप अगर आप देखोगे आपकी भाग्य रेखा से मिलती हुई चलती जा रही है, मानी जो जीवन है उसका समागम हो रहा है आपकी करियर से और आपके धन रेखा से, ये बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को जीवन काल में धन की अच्छी प्राप्ति होती है।
लेकिन यहाँ पे एक सावधानी ये बता रहा है। सावधानी क्या बता रहा है? आपकी भाग्य रेखा अभी देखो, फोटो में तो नहीं दिख रहा है कि आगे ये रेखा कहीं जा रही है। अगर जा भी रही है तो बहुत अच्छी स्थिति इसकी नहीं है, लेकिन जा रही है तो अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे जो ये भाग्य की रेखा मजबूत होगी वैसे वैसे करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन ये रेखा अचानक यहीं पे रुक गई और आगे नहीं बढ़ी, तो जीवन काल के बीच में हो सकता है 28वें से लेके 30-32 साल के बीच में कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेंगे जिसके कारण अपने जीवन काल में अपने प्रोग्रेस को, अपनी डेवलपमेंट को अपने हाथों से अपने गलत निर्णय द्वारा अवरुद्ध कर लेंगे। तो करियर के मामले में और धन के मामले में विशेषतर जो है अपनी डेवलपमेंट के मामले में सजग रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। यहाँ पे देखें, चंद्रमा से एक रेखा जारी है और कहीं ना कहीं जो है ये भी केवल मस्तिष्क रेखा पे निकल रही है। अगर ये रेखा पूर्ण होकर आगे बढ़ती है इस तरह से तो ये थोड़ा मेहनत तो कराएगी, लेकिन आपको आपके जीवन काल में वाहन का, मकान का और व्यापार का सुख देगी। और ये 41वें वर्ष से फलित होगी और निश्चित रूप से जो है आपको प्रत्येक दिन अर्निंग देगी। ये बहुत अच्छी लाइन है, सुप्र लाइन इसे कहा जाता है। और दो भाग्य की रेखाएं अगर जीवन काल में हो जाएंगी हथेली में, तो सभी ग्रहों का उचित प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। और ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ऐसे लोगों की किस्मत कभी भी चमक सकती है। ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी वर्तमान में फ़ोटो के हिसाब से लाइनें जो दिख रही है वो यहाँ पे मस्तिष्क लाइन ही की ब्रांच जो है चंद्रमा पे जा रही है। और ऐसे में ये आपकी हथेली में एक राइटर फोर्क कहते हैं इसे, इस तरह का राइटर फोर्क आपकी हथेली में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसी कल्पनाओं का बेनिफिट भी लेते हैं। ऐसे लोग राइटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं और यही चीज़ ऐसे लोगों के प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली होती है। और ये यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ये आपके अंदर जो है ये विद्वता आपके अंदर रहता है। बहरहाल और लाइनों के ऊपर चलें। लगभग देखें तो मैंने सभी लाइनों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे देखो सूर्य रेखा पे और मस्तिष्क रेखा पे यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। और जब मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण बनता है तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर एक रेखा ऐसी है और मेरे ख्याल से वर्ग बन रहा है, अगर इस रेखा पे वर्ग बन रहा है, ये मस्तिष्क रेखा का ही एक पार्ट है, तो निश्चित तौर पे जो है कहीं ना कहीं जो है मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी जो है यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। अब चलते हैं अंगूठे पे। और अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब अंगूठा इस तरह से लंबा होता है, लचीला होता है, तो व्यक्ति जो है परिस्थिति के अनुसार ढलता जाता है। परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला ऐसे लोगों का व्यक्तित्व रहता है। बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पैलेंज नुकीला है और लंबा है। जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ अच्छी खासी यहाँ पे हैं। सेकंड फैलेंज भी अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहेंगी। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल होगी, दूसरों को समझाने में भी माहिरता हासिल होगी। मानसल भी है तो अपनी हितों की रक्षा करना भी अच्छा खासा इनको आता है। यहाँ पे शायद यव का चिन्ह अगर बन रहा है तो थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं नाजुक हृदय का व्यक्तित्व रहने वाला है। और देखिएगा इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है,
इन सब चीज़ों के लिए इसको देखा जाता है और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। हथेली में, आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत, ये वीनस का माउंट सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगी, चेहरा भी आपका सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, ये निश्चित है। हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ आप करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति जो है झेल सकते हैं, हर परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, सजने संवरने का अच्छा शौक़ रहेगा, अपने को मेंटेन करने का अच्छा शौक़ रहेगा। आने वाले समय में जिस तरह से ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से एक दिव्य अवस्था में दिखाई दे रहा है, निश्चित ही चमक बनी रहेगी, ग्लैमर रहेगा और कहीं न कहीं नाम और यश होने की भी अच्छी खासी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, परिवार का भी अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखें तो निम्न मंगल जो है थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन की और थोड़ा सा डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे हल्के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी जो है मंगल रेखा भी है और ये छोटी सी दिखाई दे रही है, अभी स्पष्ट नहीं हुई है, पर ये इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और देखा जाए तो ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से आपके अंदर मौजूद होगी। जीवन काल में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से संबंधित चीज़ों से लाभ की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कई बार ये लव मैरिज का साइन भी माना जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें आपके गुरु बृहस्पति को, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इस तरह से लकीरें जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो, वो जीवन के एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास यहाँ पे बहुत संभव है और इस तरह से हल्के रूप में गुरु बलय भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत सुंदर है। ये धन के मामले में और सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले में बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे जो गुरु का पर्वत है उसका बहुत ज़्यादा झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। ये दो चीज़ें कहता है, एक तो बृहस्पति का पर्वत जितना शनि की तरफ झुके उतनी देर में जो है शादी होने की संभावना बन जाती है, अधिक रहती है, ये निश्चित है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तीसरी बात, अगर देखें ये श्रेष्ठ तो है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखते हैं तो ये अभी जो है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान समय में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना रहने वाली है। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहने वाला है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह भी बनी रहेगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है अच्छे भोजन प्रिय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बार बार खाते रहने की जो है आशंका भी ज़्यादा नज़र आ रही है। हर टाइम जो है व्यक्ति, अगर बृहस्पति ऐसा हो, कुछ ना कुछ खाता रहता है, क्योंकि भोजन प्रिय अच्छा होता है। स्वादिष्ट भोजन करना ज़्यादा पसंद ऐसे लोगों को होता है। यहाँ पे आपका शनि देखें तो देखिएगा, शनि में एक आकृति बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो फोटो में है यहाँ पे इस तरह के।
और ये जो है इधर भी जो है इस तरह से जाके बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर एक कल्प वृक्ष भाग्य स्थान पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कल्प वृक्ष जो है 55वें वर्ष से फलित होता है। ऐसे व्यक्तियों को 55वें वर्ष से अच्छा खासा धन इनके जीवन में आता है, बहुत सुंदर मात्रा में आता है। तो इसका अपना ही महत्व है, क्योंकि ये भाग्य स्थान भी है और यहाँ पे जो है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीज़ उठी हुई दिखाई दे रही है जो थोड़ा नेगेटिविटी है। एक तो ऐसे लोगों का गंभीर व्यक्तित्व रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी शनि बेवजह की चिंताएं भी जीवन में दे देता है। और जिस तरह से यहाँ पे हल्का छिद्र दिखाई दे रहा है, अगर मिलाने पे छिद्र है तो 35वें वर्ष तक धन के मामले में खर्चीला स्वभाव रहेगा। सूर्य की बात मैंने पहले कर ली, लेकिन वर्तमान में सूर्य उतना पुष्ट नहीं है, दिव्य अवस्था में नहीं है, भव्य अवस्था में नहीं है। ये भव्य अवस्था में आता है तो इसका मायने ही जीवन का बदल के रख लेगा, लेकिन अभी ये थोड़ा अनुकूल यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि अपने सूर्य को अनुकूल करें। हमने अगर मरकरी का माउंट देखें, बहुत सुंदर अच्छा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा उठा है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा मन में ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये इस तरह से सुंदर भाव में उठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति होते हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, ये गुण विशेषतर होता है। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सुंदर है, अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करेंगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगी और व्यापारिक क्षेत्रों में अगर काम करें तो विशेष सफलता की भी प्राप्ति होगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, एक सम्मोहक वाणी होगी और जो आपकी पर्सनालिटी रहेगी, आपका व्यक्तित्व रहेगा, वो भी बड़ा सुंदरता से भरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल भी आपका बहुत सुंदर है, दृढ़ता और संतुलन रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका अगर हम चंद्रमा का क्षेत्र देखें, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है और जब चंद्रमा इतना सुंदर होता है तो मन व्यक्ति का मजबूत अवस्था में रहता है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। अगर माँ होती हैं तो माँ का बहुत सुंदर साथ मिलता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है और सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहती है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के पूरी हथेली जो है बहुत सुंदर है। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सावधानी रखने योग्य है। एक तो त्वरित निर्णय लेके कोई ऐसा निर्णय मत ले लेना जिसके कारण अपने डेवलपमेंट को, अपने विकास को जो है अवरुद्ध करना पड़ा। दूसरी, भाग्य और करियर की रेखा जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराने के बाद ही सफलता की प्राप्ति कराएगी। तीसरी, जिस तरह से सूर्य की रेखा यहाँ पे बन रही है, सूर्य अगर सुंदर रूप में आ जाते हैं और सूर्य रेखा भी भव्य रूप में आ जाती है तो जीवन में जो है सूर्य की तरह ही प्रसिद्धि और जो है जीवन को एक दिशा आप दे पाएंगे। इसमें कोई शंका यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। हाँ, जिस तरह से बृहस्पति है उस तरह से शादी होने में थोड़ी सी देरी की संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन शादी के बाद जो जीवन रहेगा वो काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस बात की भी आशंका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध भी बहुत अच्छा है आपका। सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा उपाय लिख करके भेज रहा हूँ। हल्के उपाय हैं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।